चौथी हार के बाद अब मुलायम परिवार में क्या होगा? मुलायम की बनाई पार्टी 10 सालों में कैसे तबाह हुई? योगी की आंधी में क्या अखिलेश का भविष्य उड़ गया? हम समझ सकते हैं ये दिन अखिलेश यादव के लिए पहाड़ जैसे होंगे। आंखों में आंसू होंगे, मन में हार की हताशा होगी। 2017 का चुनाव मोदी वर्सेस अखिलेश यादव था। सपा की बहुत बुरी तरीके की हार हुई। 2022 का चुनाव योगी वर्सेस अखिलेश के बीच हुआ, फिर सपा की हार हुई। अब कहां जाएंगे समाजवादी? पार्टी का क्या होगा? अखिलेश यादव का पार्टी पे पूरी तरह से नियंत्रण है। शिवपाल का ये लटका हुआ चेहरा मुलायम सिंह यादव अब सियासत में सक्रिय नहीं है। अखिलेश के बाकी चचेरे भाइयों की हालत बहुत खस्ता है। एक मोदी, एक योगी ने यादव परिवार की हंसती खेलती राजनीतिक कुटिया को पूरी तरह से उजाड़ दिया है। कुछ साल पहले तक मुलायम परिवार की चांदी थी, लेकिन मोदी युग के बाद से सब आंधी में तबाह हो गए। खुद अखिलेश का भविष्य संकट में है। क्या से क्या हो गया? अखिलेश अपना हर हथियार चल चुके हैं, लेकिन ना तो वार योगी पे कर पाए और न ही वार मोदी पर। अब कोई रास्ता बचा नहीं है, विकल्प नहीं है। 55 महीने तक ट्विटर पे सियासत करने के बाद जब वो आखिरी के 5 महीने के लिए चुनाव में उतरे, तब तक बाजी हाथ से निकल चुकी थी। भीड़ के सहारे जीत का ख्वाब हमेशा अधूरा रहता है। मुलायम सिंह यादव परिवार में तय है कि फिर से बवाल होगा। शिवपाल सिंह का अपमान क्या सपा पर बहुत भारी पड़ा है? ये तय हो गया है कि बीजेपी का मुकाबला अकेले संभव नहीं है। अखिलेश को जिद छोड़नी होगी, शिवपाल की सुननी चाहिए। पिछले 8 साल में अखिलेश यादव 4 बड़े चुनाव कैसे हार गए? अपनी पार्टी, अपने नेता, अपने लोग वाली चाल से सपा पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। समाजवादी पार्टी का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए। अखिलेश के साथ फिर वही हुआ जो 2017-2019 के गठबंधन में हुआ था। जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर को तो फायदा हुआ, लेकिन अखिलेश यादव को सत्ता नहीं मिली। पश्चिम में किसान नेता राकेश टिकैत की मदद ली, जयंत चौधरी पे भरोसा किया, लेकिन सियासत के खिलाड़ी शिवपाल से इतनी दूरी क्यों? हमारी टीम पूरे चुनाव में सपा से जुड़े कई सवाल उठाती रही, लेकिन समाजवादी रिपोर्ट को देख भाजपाई बोल आगे बढ़ जाते थे, जबकि सत्य ये है कि अखिलेश को खुली आंखों से ये सब देखना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव की रैली में जो भीड़ थी वो कहां गायब हो गई? सपा से ऐसी क्या गलती हुई कि चुनाव हार गए? कुछ सीटों पे शानदार उम्मीदवारों ने बीजेपी को घेरा, तो ज्यादातर सीटों पे सपा की रणनीति बीजेपी को घेरने में नाकाम रही। बीजेपी की टाइम मशीन में अखिलेश बुरी तरह फंस गए। बीजेपी ने नेताओं की फौज उतार दी और अखिलेश अकेले पड़ गए। हम आपको बताते हैं अखिलेश योगी में अंतर क्या है, जिसके कारण अखिलेश योगी को मात नहीं दे पाए। पहला अंतर, योगी की पकड़ हर जाति में है, यहाँ तक कि यादवों ने भी योगी को वोट किया। दूसरा अंतर, अखिलेश यादव को ब्राह्मण, राजपूतों, दलितों ने पूरी तरह से नकार दिया। तीसरा अंतर, योगी आदित्यनाथ पूरे चुनाव में कभी हाइपर नहीं हुए, जबकि अखिलेश होते रहे। चौथा अंतर, सपा की सरकार आने से पहले अधिकारी आम लोगों को धमकी मिलने लगी। पांचवा अंतर, जबकि योगी ने वादा किया जिनकी गर्मी बची है वो 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। छठवां अंतर, योगी पार्टी को परिवार समझते हैं, अखिलेश अपने परिवार को साइड करते रहे। सातवां अंतर, अखिलेश ने योगी के कपड़े, उनकी अंग्रेजी, उनके संत होने पे कई सवाल उठाए। आठवां अंतर, जबकि योगी ने सिर्फ परिवारवाद, आतंकवाद और राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया। यानी साफ है कि योगी और अखिलेश के बीच कोई मुकाबला नहीं। बीजेपी के लिए वो टेंशन नहीं बन पाए, जबकि सपा योगी को पूरे चुनाव में फॉलो करती रही। नतीजा, अखिलेश यादव की करारी हार हुई, यानी शिवपाल यादव को साइड करना। अकेले बीजेपी को हराने वाला गुमान समाजवादी पार्टी पर फिर भारी पड़ा। आगे अखिलेश नहीं संभले तो बीजेपी सपा को धीरे धीरे बीएसपी की तरह खत्म कर देगी। योगी आदित्यनाथ और मोदी शिवपाल यादव की तारीफ करते रहते हैं। ऐसा ना हो कि अपर्णा यादव के बाद शिवपाल यादव भी बीजेपी के हो जाएं और अखिलेश यादव सिर्फ रणनीति ही बनाते जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।